Ya bisa. Sanjukta, Sanjukta. Suku Saban, Suku Saban, Suku Saban Sukuno. Benyamin. Sunita. So. अच्छा मुंडा मुंडा वाला तो नहीं नाले जाते मुंडा बोल या पूरा सुकमानी गुड़िया राकेश सुरेन आशीष नायक सारण बाबा सबके पूर्ण चलिए के दिन सफल परीक्षा
नाट्य पोली असो ते नाट्य पोली असो स्वागतम स्वागतम आपके चरणों में स्वागतम 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 आपके चरणों में स्वागतम 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 आपके चरणों में स्वागतम दूर दूर से आए हैं हमारे बीच में दूर दूर से आए हैं हमारे बीच में स्वागतम स्वागतम आपके चरणों में स्वागतम 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 आपके चरणों में स्वागतम नदी नाला पार करके आए हैं हमारे बीच में नदी नाला पार करके आए हैं हमारे बीच में स्वागतम स्वागतम आपके चरणों में स्वागतम स्वागतम आपके चरण स्वागतम जंगल पर्वत पार करके आए हैं हमारे बीच
हमारे झारसुगुड़ा पेरिस अंतर्गत शासन मंडली में जवान युवतियों का पवित्र दृढ़ीकरण है। इस उपलक्ष्य में हम सभी उपस्थित हैं आज के पवित्र आराधना में। इसमें न केवल हमारे इस मंडली के भाई बहन हैं, परंतु इस मंडली से बाहर जितने भी उनके इष्ट कुटुंब रिश्तेदार लोग हैं वह सभी उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर का पवित्र आराधना में हम आगे बढ़ें, सबसे पहले विवाहपन अभिलाषी लड़के लड़कियों की ओर से एक गीत सुनेंगे। उसके बाद हम पवित्र आराधना में आगे बढ़ेंगे। वो पीछे वाला आप लोग और एक लाइन आ जाइए, और एक लाइन आ जाइए। उतना ज़्यादा पीछे मत जो आ हो गया। दूसरा गीत Primo
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय प्राण पावेगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु तुम्हारे संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे दिन दयालु स्वर्गवासी जीवित पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन में प्रभु जी हम इतने तेरे चुने हुए बालक बलि का हे पिता परमेश्वर विशेष करके इन लड़के लड़कियों के साथ प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट आते हुए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी बीते दिनों से लेकर अब तक के जीवन में हम अपनी बोली वचन कर्म के द्वारा तेरे विरोध में गुनाह करके तो इससे बहुत दूर में अपना जीवन बिताया। फिर भी प्रभु तू अपना प्रेम अपना अनुग्रह अपने इच्छा से हम सबों को नहीं छोड़ा, पर अपनी ही पवित्र महिमा स्तुति के निमित्त हे पिता परमेश्वर आज या शासन मंडली में इस पवित्र लाय में इस आंगन में हमें एकत्रित किया है। धन्यवादी है ऐसी तेरी बड़ी दया और आशीषों के लिए पिता। प्रार्थना है प्रभु जी कि इस समय तू आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच देकर हम सबों की सहायता और अगुवाई कर, और विशेष करके इस जगह में तो अपनी उपस्थिति देकर हर एक को अपनी निगरानी में सुरक्षित रख ले। और हे पिता परमेश्वर देख प्रकृति का जो प्रकोप है कड़ी धूप से भी हम सबों को बचाए रख कि हम सकुशल हे पिता परमेश्वर इस जगह पर
जो कि आज के लिए तेरे पवित्र स्थान है, उपस्थित होकर तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। महान ईश्वर, इस निमित्त पूरे मंडली को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, क्योंकि इस समय जो भी हम तेरा पवित्र वचन सुनना, सीखना, मनन, ध्यान करना चाहते हैं, प्रभु जी हम पापी दुराचार मनुष्य हैं, हमें उतनी बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ नहीं कि हम उस वचन के भेदों को समझ सके, पर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें सबों की सहायता कर, अगुवाई कर और उस वचन के भेदों को हम सबों को समझा सिखा, कि हम उसी वचन के अनुसार चलते हुए प्रतिदिन के जीवन में तेरी महिमा और स्तुति करते रहें। विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से है। हम हर एक के पाप गुनाहों को क्षमा करते हुए सुन और अनुग्रह से स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। तो आज के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। जैसा कि हमें मिलता है यूहन्ना का पहली पत्री से, यूहन्ना का पहले पत्री 4 अध्याय और उसका 7वें पद से लेकर आगे हम लोग सुनेंगे 14वें पद में। पहला यूहन्ना 4:7 से 14। पहला यूहन्ना 4:7 से 14। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता कहकर भेजा है। यहाँ तक आमीन। मंडले बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह में वचन सुनने हारे प्यारे भाइयों और बहनों, और विशेष करके दृढ़ापन अभिलाषी लड़के और लड़कियां, आज का दिन पूरे शासन मंडली के लिए आनंद का दिन है,
और इन लड़के लड़कियों के लिए तो जीवन में एक स्मरणीय दिन है, क्योंकि हम जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारे बीच में ये लड़के लड़कियां पवित्र दृढ़ीकरण के निमित्त ये तैयार हैं, उपस्थित हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन मनन चिंतन करते हैं, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना की चिट्ठी से, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 7वें पद से आगे, जहां हमने पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के कई के गुणों में से, कई एक स्वभाव में से एक गुण यहाँ पर हमें बतलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जगत में वैसा कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं जो परमेश्वर की सृष्टि नहीं है। जो कुछ हम अपने आंखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जीव जानवर, सब परमेश्वर की सृष्टि है। उसमें से हम मनुष्य भी परमेश्वर की ही सृष्टि है, अर्थात वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम ये ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आजकल जैसा कि विज्ञान का विकास हुआ है, हर एक जगह में विशेष विशेष जगह पर, चौकों पर है और दफ्तरों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। परमेश्वर तो खुद आप ही सीसीटीवी कैमरा है, हमेशा आपको, हमको, सबों को वो देख रहा है। सबका ऊपर में उसका नजर है, उससे हम नहीं छिप सकते। अर्थात वह सर्व उपस्थित परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वह क्रोधी परमेश्वर भी है। ऐसा भी कहता है कि वह अपने पितरों का दंड अपने पुत्रों को जो उस पर पैर रखते हैं, तीसरी और चौथी पीढ़ी लोग देने वाला परमेश्वर है। तीसरी और चौथी पीढ़ी लोग दंड देने वाला परमेश्वर है, यानी कि वह क्रोधी परमेश्वर, वह दयालु परमेश्वर है। और उसमें से आज का भी हम देखते हैं वह प्रेमी परमेश्वर भी है, वह प्रेमी परमेश्वर भी है। परमेश्वर के कई एक गुणों में से या प्रेम भी एक गुण है, जो कि परमेश्वर। और बहनों, ये प्रेम पर जब हम चर्चा करते हैं तो आइए देखते हैं किताब मसीही विश्वास का, मसीही धर्म का सार ही है प्रेम। मसीही धर्म का सार है प्रेम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत में हम पापी मनुष्यों को बचाने के निमित्त जब आते हैं, और यह परमेश्वर का प्रेम का प्रतिफल, परमेश्वर का प्रेम का प्रतिफल है। पहला यूहन्ना 1:16 को सभी कोई जानते हैं, जो कि बाइबल का सबसे सुनहरा पद है। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तेरे भाइयों और बहनों, तो ये परमेश्वर का प्रेम का ठोस रूप हम यीशु मसीह में ही देख सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, इससे परमेश्वर का प्रेम इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया है। ये प्रेम का कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि अपने लेखे निष्पाप, निष्कलंक और पवित्र। पर शैतान की बहकाव में आकर मनुष्य पाप में गिर गया और पापी हो गया, और मनुष्य को अपनी ही इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी ही ताकत से उद्धार पाने के योग्य मनुष्य नहीं था, उस काबिल नहीं था। और इसलिए परमेश्वर देखा और उस पर तरस खाया। हम मनुष्यों पर यह परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रेम पर हम जब विश्लेषण करते हैं तो विद्वानों की भाषा में, विद्वानों की दृष्टिकोण में प्रेम को 4 भागों में हम लोग देख सकते हैं। ये प्रेम जो हम प्रेम कहते हैं, ये विद्वानों की दृष्टि में 4 भागों में हम देख सकते हैं। पहला प्रेम वह प्रेम है जो कि यूनानी भाषा में आगापे कहा गया। आगापे शब्द से वह प्रकट होता है, और वह प्रेम है परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और मनुष्य हम दलित और पतित मनुष्य हैं। यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध है, जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाता है आगापे। दूसरा प्रेम है जो कि यूनानी भाषा में फिलिया शब्द से प्रकट किया जाता है, और वह प्रेम है मनुष्य और मनुष्य के बीच का प्रेम। इसमें भाई बहन, माता पिता, काका भतीजा, मामा भगीना, इष्ट कुटुंब, यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध है, प्रेम है, उसको दर्शाता है ये फिलिया शब्द। और तीसरा हम देखते हैं एरोस शब्द से प्रकट है, जो कि स्वार्थपूर्ण प्रेम है। हम किसी से अधिक संबंध रखते हैं इसलिए कि उससे हम लोग को कुछ मिले, ये भावना लेकर हम दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, वह स्वार्थपूर्ण प्रेम है, जो कि एरोस शब्द से प्रकट किया जाता है। और चौथा प्रेम जो कि है स्टोर्गे शब्द से प्रकट है, स्टोर्गे। और वह क्या है कि तब परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य के अलावे और भी जीव जानवर हैं, जैसे कि बकरी, बैल, घोड़ा, पक्षी, कई प्रकार के जीव जानवर हैं। मनुष्य उनसे भी प्रेम रखता है, इसको मुर्गा से प्रेम रहता है। ये कोई पक्षी पालने का शौक रखते हैं, कोई कुत्ता पालने का शौक रखते हैं, उनसे उनका लगाव है, उस प्रेम को दर्शाता है तोड़के। तो प्यारे भाइयों और जो बहनों, जो भी हो, आज का यह प्रेम जो हम देख रहे हैं, ये आगापे और फिलिया दोनों प्रेम यहाँ पर प्रकट है। आगापे जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दलित पतित मनुष्यों के बीच में जो संबंध है, उसको दर्शाता है। यानी कि हम दलित और पतित पापी मनुष्य हैं, और परमेश्वर हम पर दया किया, अपनी इच्छा से, अपने अनुग्रह से हमें बचाने के लिए अपना बेटा यीशु मसीह को जगत में भेजा। ये परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है जो कि यीशु मसीह में प्रकट है। और उसी में हम आगे बढ़कर देखते हैं कि एक लौटे पुत्र को जगत में भेज दिया है कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है? यूहन्ना 10 उसका 10 पद में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। यानी प्रभु यीशु मसीह हम पापी मनुष्यों को जीवन देने आया है। यहाँ पर 9वें पद में उसी को लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्योंकि प्रभु आप हम सबों को जीवन देने आया है। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम,
यानी कि हम अपनी ओर से अपना प्रेम नहीं दिखाए, क्योंकि हम उस कबील नहीं थे। पर परमेश्वर अपने ही अनुग्रह से हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। अपने प्रेम के प्रतिफल है। हाँ, तब देखे हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो आओ हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यहाँ प्रेम का वह दूसरा खंड जो कि फिलिया शब्द से हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर उसको यहाँ पर दर्शाता है कि तब जो कि हम कहेंगे संपूर्ण व्यवस्था जो कि मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया, जो कि 2 पत्थर का स्लेट में दिया गया था, उस 10 आज्ञा जिसको हम जानते हैं, उसका सारांश क्या है? उसका सारांश क्या है? हमारे बुढ़ापन अभिलाषी लड़के लड़कियां को बतलाया गया होगा कि उसका सारांश जो है परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। यहाँ पर उसी को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया और इसलिए अपना बेटा को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आगे कहता है 10वां पद में 11वें पद में कि तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, यानी कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। पड़ोसी प्रेम पर भी जोर दिया गया, क्योंकि देखते हैं इसी अध्याय का 20वें पद को अगर हम देखते हैं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, सभी कोई हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। क्या तूने परमेश्वर को देखा है? इसका जवाब नहीं है। आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। लिखा है यहाँ पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना 1 उसका 18वें पद में भी उसका प्रकटीकरण हम पाते हैं। यूहन्ना 1:18 वहाँ पर भी लिखा है, आज तक परमेश्वर को किसी ने आमने सामने नहीं देखा, लेकिन उसका एकलौता पुत्र जो उसके गोद में है, अर्थात प्रभु जो उसके गोद में है, उसी ने परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट कर दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म हो लेकर जगत में आया, आपके जैसे मेरे जैसे एक छोटे नाना बालक के रूप में जन्म लिया, मनुष्य रूप लेकर के जगत में आया और आपके जैसे हमारे जैसे वो खाया पिया और शारीरिक रूप से भी बढ़ा, यानी सच मनुष्य होकर के जगत में आया। उसको तो हम तो नहीं देखे, लेकिन हमारे पुरखे निश्चय उसको देखे और उसके साथ बातचीत भी किया। तो प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है, हम जानते हैं उसको, उसके स्वभाव को, उसके हर चीज़ को, उसमें परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो प्रभाव है, परमेश्वर की जो शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह में प्रकट है। उस प्रभु के माध्यम से हम परमेश्वर को जानते हैं। उसी को लिखा है कि उसके एकलौते पुत्र जो के गोद में है, वही परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट किया है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ देखते हैं, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं। आगे लिखता है, परमेश्वर से प्रेम करते और अपने भाई से तो बैर रखते। जिसको हम देख रहे हैं, अपने भाई जो अपने पड़ोस में रहते हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसके साथ में हम बातचीत कर सक रहे हैं, सब कुछ कर। अब उसको हम उसके साथ हम प्रेम नहीं रख सकते, तो
परमेश्वर से हम कैसे प्रेम रखें? ये तो असंभव है। इसी को यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो झूठा है, झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता है? पहला यूहन्ना 4:20 ये विशेष रूप से वर्णन मिलता है। इसलिए यह संभव नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारे पड़ोस में है, अपने निजी भाई केवल नहीं बल्कि तब अपने पड़ोसी जो हैं उनके साथ में हमें प्रेम रखना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम इस संसार में एक दूसरे के साथ मसीही प्रेम में, भाईचारे की प्रेम में, कुटुंब संबंधी प्रेम में, प्यार, अनेक जो कि हमारे इस कई प्रकार का जो हमारा रिश्ता है उसी के आधार पर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ हम जुड़े रह सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के साथ प्रेम रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हम नहीं देखेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से आज आप परमेश्वर में पवित्र द्विकारण के माध्यम से रोपे जा रहे हैं। या परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि आज आप लोगों के ऊपर में प्रकट है और इस प्रेम में आप लोगों को मजबूत स्थिर बने रहना है। इसके लिए एक वचन आप लोग पढ़िए, पहला तीमुथियुस 6:11 पद। आप लोगों बाइबल नहीं लाते हैं, कम से कम आज का दिन तो लाना चाहिए और दूसरा दिन नहीं लाने चाहिए। घर में नहीं है क्या बाइबल? सब बच्चे कि नहीं कमर अच्छे जहरा पूजा कर हवा। हाँ पढ़िए, पहला तीमुथियुस 1:11 पद। किसको मिला? कोई खड़े होकर के पढ़ेंगे। जोर से थोड़ा। और 11 पहला तीमुथियुस 6:11। धन्यवाद। हिंदी में हम लोग सुनेंगे, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो आज के लिए यह वचन आप लोगों के लिए विशेष रूप से दिया जा रहा है, क्योंकि आज आप लोग पवित्र द्विकारण के माध्यम से मसीह के प्रेम में आप लोग पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से बुलाए गए मसीह की संगति में, उसी को आज पवित्र द्विकारण के माध्यम से आप लोग बढ़ाए जाते हैं, मजबूत करते हैं, पुख्ता होते हैं और मसीह में बने रहते हैं। तो अब आगे क्या कहता है? पर हे परमेश्वर के जन। क्या विशेष करके तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित लिखता है। तीमुथियुस काफ़ी लोगों के तरह जवान व्यक्ति था और परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के निमित्त वह चुना गया था, क्योंकि इस काम में बहुत सारे समस्याएं, कठिनाइयां आ सकती है। इसीलिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को ये सलाह देता है कि हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से दूर भाग। तो आज आप लोग जवान हैं, जवान खून सवार है आप लोगों के ऊपर में, और इस प्रकार से मसीही जीवन में आगे बढ़ने में कई प्रकार की समस्या, कठिनाइयाँ, प्रलोभन आपके जीवन में आ सकती है, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी तो और प्रकार से। तो आप लोगों को समझना होगा क्या अच्छे है क्या बुरा है,
और जो बुराई है उससे आप लोगों को दूर रहने के लिए कहता है, हे परमेश्वर के जन, तुम इन सब बातों से भाग। इन सब बात बोलने से क्या क्या है? इन सब बात, जितने भी प्रकार की बुराइयां, और उसको हम देखते हैं गलातियों के पत्री 5वां अध्याय 19वें पद से आगे वहाँ पर लिखा है, शरीर का काम तो प्रकट है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्षा, बैर, झगड़ा, विरोध, व्यभिचार, कई प्रकार के वहाँ कई एक प्रकार की पाप की सूची वहाँ पर दी गई है, गलाती 5:19 से आगे। इन सब बात जो कि बुराई की चीज है, बुराई का काम है, उससे आप लोगों को कहता है दूर भाग, उससे दूर भाग, उससे किनारे हो जाना है, किनारे हो जाना है। आप लोग को ध्यान रखना होगा, आज जब आप पवित्र दृढ़ीकरण के माध्यम से गिराए जाते हैं, मसीह में मजबूत हो जाते हैं, तो एक नए जीवन में आप लोग आ जाते हैं। 2 कोरिन्थी 5 उसका 17 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? 2 कोरिन्थी 5:17 मिला? 2 कोरिन्थी 5:17 खड़े होकर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बात नई हो गई है। धन्यवाद। इसलिए जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। प्यारे भाइयों बहनों, और विशेष करके बुढ़ापन अभिलाषी लड़के लड़कियां, दुख हो रहा है आप लोग के लिए। वहाँ पर पीछे चल गए, जो जिसको धूप पड़ रहा है वहाँ पर किनारे पर, मैं तो ऊपर लूट गया था। संभाले हवा होगा, संभाल खाएगा, ठीक है। तो हमने वचन में देखा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि। मेरे भाइयों और बहनों, आज के लिए यह वचन आप लोगों के लिए जो दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले आप लोग जो भी जीवन बिताया, कोई चोरी किया, कोई मारपीट किया, कोई डकैती किया, कोई व्यभिचार किया, सब कुछ किया है। पर आज पवित्र दृढ़ीकरण के माध्यम से और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र देह और लोहू में संभागी होने के माध्यम से आप लोगों का सारे पाप जो अब तक के जीवन में आप लोग ने जानबूझकर किया है, चाहे अनजान से किया है, आप सच मन से अगर हृदयंगम करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं, तो सारे पाप आप लोगों का क्षमा हो जाता है और आप लोग पवित्र शुद्ध हो जाते हैं और यहाँ से एक नया जीवन का शुभारंभ करते हैं, नए जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए कहता है यदि कोई मसीह में है, आज पवित्र दृढ़ीकरण के माध्यम से मसीह में हो, मसीह के साथ एक संगति में आ गए, तो वह क्या है? नई सृष्टि, नई सृष्टि यानी नया जीवन। आप लोग नए जीवन में आ गए, पुरानी बातें बीत गई। पुराने जीवन में अब किसका 25 साल हुआ, किसका 20 साल हुआ, किसका 30 साल हुआ, किसका 18 साल हुआ, आप लोगों का जन्म से लेकर अब तक इतना साल के जीवन में आप लोग जानबूझकर कितने लोग और कितने अनजान से जो कुछ भी किया है, सारे पाप आप लोगों का क्षमा है। पुरानी बातें बीत गई, उसको छोड़ दीजिए, उसको भुला जाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए। है अब क्या कहता है? देखो सब बातें नई हो गई, अब सब नई हो गई, अब नए जीवन में आपके आगे आप लोगों को बढ़ना है। पुराने खान पान,
जो आप लोगों का पहले था, पुरानी चाल चलन जो आप लोगों का पहले था, पुरानी रहन सहन, सबको आप छोड़ दो। आज से आप लोग नए रूप से आगे बढ़े, नए रूप से आगे बढ़े। और प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा कोरिन्थ तीसरा अध्याय का तीसरा पद, दूसरा कोरिन्थ 3:3 में क्या लिखा, इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। कोई इसको मिला, दूसरा कोरिन्थ 3:3 खड़े होकर पढ़िए। ତୁମେମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲିଖିତ ଶିକ୍ଷାଙ୍କ ପତ୍ର ସହିତ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାଇଁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପ୍ରସ୍ତୁର ଫଳରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ରୂପ ଫଳ କରେ। धन्यवाद। तो हिंदी से ऐसा लिखा हुआ है, या प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, हम जो स्याही से लिखते हैं, तो यहाँ पर कहता है जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय रूपी यानी हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्यारे भाइयों और बहनों, और विशेष करके विज्ञापन अभिलाषी लड़के और लड़कियां, आज आप लोगों को कहता है तुम मसीह की पत्री हो। पत्री माने चिट्ठी, चिट्ठी देखें आप लोग, आजकल कोई चिट्ठी लिखता है, कोई नहीं लिखता है। आज तो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, हालो बोलने से कहाँ कहाँ के आदमी के साथ हम लोग आमने सामने बात कर सकते हैं मोबाइल हैं। चिट्ठी लिखना जानते हैं? हैं? सबसे पहले चिट्ठी की क्या लिखा जाता है? नहीं जानते आजकल। हाँ तो ठीक है, जो भी हो, लेकिन चिट्ठी तो समझते हैं, है कि नहीं? पोस्ट कार्ड में लिखा जाता है, अंतर्देशीय पत्र में लिखा जाता है, लिफाफा में लिखा जाता है। आजकल खाली ऑफिशियली चिट्ठी सब आता है और पर्सनली चिट्ठी सब बहुत ही कम आता है। जो भी हो, लेकिन तो चिट्ठी कहने से हम सभी कोई समझते हैं कि तब वो एक कागज पर लिखा जाता है और उसको उसमें जो भी समाचार अब लिखेंगे उसको हम दूसरे जगह हम भेज देते हैं। और सरकार उसके लिए इतना सुविधा बना दी है कि उसके कर्मचारी रखे हुए हैं कि चिट्ठी को यहाँ से इस जगह से दूसरा जगह वो पहुँचाते हैं। डाक विभाग का ये सुविधा है। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग यहाँ एक सप्ताह एक महीना से आप लोग इस शासन मंडली में यहाँ पर आप लोग परमेश्वर की संगति में प्रभु के वचन और बहुत सारे गीतों को आप लोगों ने सीखा है वचन के माध्यम से, और यहाँ के रहन सहन के माध्यम से कई प्रकार से आप लोगों को कई प्रकार की लौकिक आत्मिक हर तरह की शिक्षा दी गई है। और आज पवित्र गिराए जाकर यानी पवित्रकरण करके आप लोगों को अपने अपने घर अपने अपने मंडलियों में भेजा जा रहा है। तो आज आप लोग इस चिट्ठी के सदृश्य आप एक जगह से अर्थात यहाँ से निकल कर अपने जगह में अपने मंडली अपने गांव अपने परिवार में जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं, हर एक का नज़र आपके ऊपर में रहेगा, हर एक का नज़र आपके ऊपर में रहेगा। जैसा कि चिट्ठी हम लोग लिख करके भेज देते हैं और नियत जगह पर वहाँ जब पहुँचता है, सबसे पहले चिट्ठी को देखते हैं, इसमें मेरा चिट्ठी है कि किसका चिट्ठी है। हाँ अच्छा, ये तो मेरा ही है। उसके बाद में पूरे देखता उल्टा के देखता है कहाँ से आया है, कौन भेजा है, उसके बाद उसको खोलता है। पहले ऊपर ऊपर इधर उधर देख लेता है, उसके बाद में उसको खोलता है और खोल के जब देखता है वहाँ क्या लिखा है उसको पढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि तब उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? बुरा समाचार लिखा हुआ है यानी भला समाचार, तभी उसको पता चलता। तो यहाँ से अब एक चिट्ठी के सदृश्य अब निकल कर भेजे जाते हैं।
आप अपने गांव, अपने टोले, अपने मोहल्ले, अपने परिवार में चले जाते हैं। अब वहाँ के लोग आपको सबसे पहले ऊपर देखेंगे। हाँ, जैसे कि आप लोग चिट्ठी को ऊपर से देखा, ऊपर से देखेंगे, उसके बाद खोलेंगे, यानी आपके मन अंतःकरण को खोलेंगे और स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि यहाँ से आप कुछ अच्छा समाचार लेकर के गए हैं कि तब बुरा समाचार लेकर के गए। वो पढ़ेंगे घर में जाकर। इसलिए आप लोग को ध्यान हो देना होगा कि यहाँ से आप लोग वैसा ही मत लौटिए, कुछ बदल करके लौटिए, नए जीवन में लौटिए। जा करके आप लोगों को पढ़ेंगे, सब कुछ अंदर से जांच करेंगे, लड़का कुछ बदल के आया है कि वैसा ही है। इसलिए आप लोग यहाँ से भेजे जा रहे हैं कि आप चिट्ठी के सदृश है मेरे भाइयों और बहनों। तो ये जीवन, पवित्रता का जीवन में आप लोग को आगे बढ़ना है और इस पवित्र त्रिकारण के माध्यम से जो कि आप लोगों का धर्म माता पिता जो पवित्र बपतिस्मा के समय में जो वाचा का अंगीकार किया, आज आप उसको अपने मुंह से अंगीकार करते हुए उस भार को अपने ऊपर लेते हैं। उसी के साथ साथ कलीसिया के पूर्ण अधिकारी आप लोग हो जाते हैं। इसके बाद में आप मंडली का सब काम आप बिना रुकावट आप कर सकते हैं, बिना रुकावट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का सच दे और लो, यानी उस पवित्र सक्रमेंट में भागी होने का अधिकार पाते हैं। और इसमें प्रभु अंत में कहता है, देखो मैं जगत के अंत लाऊं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। इसमें प्रभु आप हम सबों के साथ होंगे और हमेशा रखवाई करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देवे, आमीन। हम प्रार्थना करें। दिन दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरी दया और आशीषों के लिए तो अपना पवित्र वचन हमें सुनाया, सिखाया, समझाया, क्योंकि तो अपना प्रेम, अपना अनुग्रह के कारण ही हम सबों को बुलाया और चुना। और हे पिता, आज विशेष रूप से तब तेरे प्रेम और अनुग्रह के कारण लड़के पवित्र त्रिकारण के माध्यम से गिराए जाते हैं। और हे पिता परमेश्वर, नया जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनके साथ होकर इन्हें साथ रखवाई के दे, क्योंकि इनकी जीवन यात्रा लंबी है। जीवन यात्रा में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, संकट, विपद, मुसीबतें हैं। सारी समस्या कठिनाइयों से उन्हें बचाए रहे और नए जीवन में तो उन्हें ले जा। इस प्रकार वे तेरी महिमा स्तुति अपने जीवन के माध्यम से करने पाए। बिनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से है, दया से सुन, अनुग्रह से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, तुम लोग मन और हृदय के रक्षा करेंगे। आमीन।
मूसा का भाई बहन का नाम बताएं। जल्दी ठियाई करे। हाँ तर भौणी भौणी माने मूसा रो भौणी तर भाई तो हारून तर भौणी तू उठी नहीं परवर क्या उठी करी को मरियम बाहर कॉपी टा सुन लो का हाँ बाहर हेडो से चिटिंग है चे बस नया नियम यीशु का सबसे पहले आश्चर्य काम क्या था और कहाँ था। दो खंड में सवाल है। यीशु का सबसे पहला आश्चर्य काम क्या है और कहाँ। बोलिए खड़े होकर के। कानान के विवाह भोज में दखरस्तो का चपली बनाया। हाँ अच्छा अच्छा इससे बात है। धन्यवाद। कैटेकिज्म का सवाल है। हाँ 10 आज्ञा में ऐसे कौन सी आज्ञा है जो प्रतिज्ञा के साथ में जुड़ी हुई है। कौन सी आज्ञा है। हाँ इसको बोलना चाहिए। ठीक धन्यवाद। ठीक हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर तू ही ने इन लड़के लड़कियों को अनुग्रह योग्य किया है और वे पवित्र बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाकर तेरे बालक हुए हैं। हे पिता तूने दया से अब तक इनकी रक्षा भी की है जिससे उन्होंने तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट को और त्राण के सच्चे मार्ग को ख्रिस्ट उपदेश के द्वारा समझ लिया है। हे प्रिय पिता अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के कारण अपने अनुग्रह की आँखों से फिर इन लड़के लड़कियों को दृष्टि कर उनको सच्चे ज्ञान से प्रकाशमय कर और अपने पवित्र आत्मा के दान उनमें बढ़ा जिससे वे अपनी मृत्यु तक तेरी सेवा के लिए पहचानी हुई सच्चाई में विश्वास ठहरे। आमीन। अब खड़े हो जाएंगे। हाँ गीत है। हाँ गीत आगे गाएंगे इसके बाद। हाँ ठीक उधर
माता पिता धर्म माता पिता दिए हैं उसको प्रभु के सामने और मंडली के सन्मुख अपनी ही कर कहो। एक साथ क्रिया वचन कहेंगे। मुंडा की हिंदी हिंदी हाँ, एक साथ कहो। मैं संसार और शैतान को संसार का काज और शैतान का काज और सब बुराई और इस देश की बुरी नीति को छोड़ देती हूँ। हे त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं अपने को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ कि तेरे लिए जीऊं और तेरी दया में मरूं। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता कर। आमीन। अब तुम सब मिलकर अपना पवित्र विश्वास वचन मान लेकर ऐसा कहो। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया और पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और रखा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और जहाँ से वो जीतकों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। हे लड़के लड़कियों, यह वही विश्वास है जिससे पवित्र क्रिस्टियनी कलीसिया मानती और जिस पर तुमने पवित्र बपतिस्मा पाया है। इसलिए अब मैं यीशु ख्रिस्त के नाम से और इस क्रिस्टियनी मंडली के सन्मुख पूछता हूँ, क्या हमारा यह क्रिस्टियनी विश्वास तुम्हारा भी है और तुम उसमें दृढ़ और ठहर कर हमारी एंजेलिकल लूथरन कलीसिया में जीवन भर रहना चाहते हो? तो कहो, हाँ हम चाहते हैं। क्या तुम ईश्वर की सहायता के द्वारा इस विश्वास को स्वीकार करने और उसके अनुसार चलने और पाप से अलग रहने चाहते हो? तो कहो, हाँ हम चाहते हैं। क्या तुम ईश्वर का वचन आनंद से सुनने, ईश्वर आराधना में उपस्थित होने और प्रभु के सक्रमेंट को यत्न से काम में लाने, प्रार्थना में लगे रहने और मंडली संबंधी सब नियमों के अधीन रहने चाहते हो? तो कहो, हाँ हम चाहते हैं। इसलिए अब ईश्वर के अनुग्रहपूर्ण हाथ से पवित्र आत्मा को सब बुराई से रक्षा और सब भलाई के लिए सामर्थ और सहायता विश्वास से ग्रहण करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का पिता, जिसने तुमको पवित्र बपतिस्मा के सक्रमेंट के द्वारा अनुग्रह से अपने राज के लिए बुलाया और अभी फिर से अपने वचन के द्वारा जगाया है, वही अनुग्रह करके सब कुछ तुम में आरंभ किया है। तुमने अब आप ही बपतिस्मा की वाचा देके और अपना पवित्र विश्वास मान लेकर प्रकट किया है कि पवित्र क्रिस्तानी मंडली के पूर्ण अंग होने का अभिलाष रखते हो। इसलिए मैं तुम्हें यीशु ख्रिस्ट के नाम से ग्रहण करता हूँ कि तुम उस आशीष के भागी हो जाओ जिसको प्रभु अपनी क्रिस्तानी मंडली में वचन और सक्रमेंट के द्वारा दान करता है, जिससे तुम सब संतों के संग अनंत जीवन के अकथ्य आनंद को प्राप्त करो। आमीन। अब तुम निकट आके और घुटने टेक कर अपनी वाचा को दृढ़ाने के लिए मुझको अपना दाहिना हाथ दो। बैठ जाएंगे।
बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले लड़के लोग आएंगे अपना बटन के साथ, अपना कार्ड के साथ में यहाँ पर। लड़के लोग बिठाने के लिए आएंगे, घुटने टेकेंगे। इधर खाली आएगा। बस मुल्क हाँ सीधा संदीप बरजो प्रभु यूं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यर्मिया 35 के ध्यान में। हे ख्रिस्त आशीष सुरेंद्र प्रभु यूं कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जैसे या 44:22। आमीन। हे ख्रिस्त अविनाश सुरेंद्र प्रभु यूं कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। इफिसियों 5:8। आमीन। हे ख्रिस्त विकास सुरेंद्र प्रभु यूं कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशायाह 60:1। आमीन। हे ख्रिस्त आशीष नायक प्रभु यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी 3:7। आमीन। हे ख्रिस्त प्रदीप सुरेंद्र प्रभु यूं कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। शपन्या 3:14। आमीन। हे ख्रिस्त सुक्कू सबन टपनो प्रभु यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41:10। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा। आमीन। कौशल से विदा हो। आमीन। हे ख्रिस्त नेल्सन सुरेंद्र प्रभु यूं कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। आमीन।
ख्रिस्त समीर टुकनो प्रभु यूं कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4। आमीन। हे ख्रिस्त अभिषेक सुरेन प्रभु यूं कहता है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हगाई 2:19। आमीन। हे ख्रिस्त सारन बाबा प्रभु यूं कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 3:33। आमीन। हे ख्रिस्त मतिया सुरन प्रभु यूं कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 2:10। आमीन। हे ख्रिस्त बिन्यामीन चेला प्रभु यूं कहता है, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंटमेंट उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। होशे 14:4। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा रहें। आमीन। कुशल से विदा हो। आमीन। हे कृष्ण तुम्हारी गुड़िया प्रभु यूं कहता है, और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। आमीन। हे कृष्ण संयुक्ता खंडुना प्रभु यूं कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। गलातियों 3:27। आमीन। हे ख्रिस्त सुसाना लुगुन प्रभु यूं कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। आमीन। हे ख्रिस्त सनती खंडुना प्रभु यूं कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। आमीन। ये ख्रिस्त ग्रेसी खंडुलना प्रभु यूं कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कोरिन्थियों 5:17। आमीन। हे ख्रिस्त सविता लुगुन प्रभु यूं कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 14:18। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा लोग आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा लोग आमीन। कुशल से विदा हो आमीन। सोनिया लोगन प्रभु कहता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:21 आमीन। एक अंजना बोर्ड प्रभु कहता है, तेरा वचन मेरे पाप ले दीपक और मेरे मार्ग ले उजियाला है। भजन संहिता 119:105 आमीन। एक मरियम बर्जो प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 आमीन। एक सुनीता और प्रभु कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12:12 आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर आवे और तुम्हारे संग रहे अब से सदा आमीन। कुशल से विदा हो आमीन। तो
हमारे जम पे